लाल क्या क्रॉनिकल क्या है? संजय कुमार सिंह क्रॉनिकल बात नहीं, संजय कुमार सिंह लेखक हैं। क्रॉनिकल यूजीसी नेट। मेंस दिए थे, इंटरव्यू दिए थे क्या? कौन? तो मेंस ने इंटरव्यू का रिजल्ट फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। अच्छा, तो दीपलाल जी का मतलब इंटरव्यू दीपलाल जी दिए थे, मेंस में छट गए थे। कोई नहीं, तो अब दिल्ली गए हैं तो कुछ बन के आएंगे आईएएस। बोलिए कि भाई मेरा भी सीट खाली रखना, हम आके रूम पार्टनर तुम्हारा बनेंगे। नहीं, अगर आईएएस बन गए हमारे दिल्ली पहुंचने से पहले, तो पूरा दिल्ली का खर्चा जब तक हम दिल्ली में रहेंगे तुम ही को देना पड़ेगा, वरना तुम आईएएस वाला जो आवाज़ है उसमें घुस के ऐसा ऐसा बात बोलेंगे तुमको। याद है जब कोना में बैठा करता था, तुम्हारे लिए मैं सीट लूटा करता था? भुला गया वो दिन जब तुमको चाय पिलाए थे हम? हैं? बताओ, आज बन रहा आईएएस, बड़ा आईएएस बना हुआ है, ऐसा ऐसा आईएएस को हम घुमा के फेंक देते हैं। बताओ दीपलाल, तुमको हम देख लेंगे। दीपलाल, तुमको याद नहीं वो दिन जब तुमको जूस पीने का पैसा नहीं, तुम जूस पिलाए थे तुमको? होता है ना, मित्र जो है अपना आदमी जो है नहीं आपको जानेगा कि आप आईएएस हैं कि क्या है। वो जाएगा आशा लेके, पैर भी कर दीजिए ना किए तो वहीं से निकल गाली देते निकलेगा, गांव में जाके बोला बड़का आईएएस में फूला हुआ है, ऐसा ऐसा औकात का से जानते ना है। भले आप आईएएस बन के अपने आसपास में हवा बनाइएगा, गांव में आप हवा नहीं बना सकते। गांव वाला कहते का था औकात है जन है, आज आईएएस बन गए हैं क्या जी? गांव वाला वैल्यू नहीं देता। हमने देखा है, कुछ भी बन जाइए गांव में वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। अब कुछ काम करवा दिए तो वैल्यू करेगा, अगर लौटा दिए तो फिर तो वो काम करेगा वो। आप भी कुछ नहीं कर पाइएगा, गांव का आदमी है। कुछ करेंगे तो और तू मैं होगा। ये जाने दो, कचड़ा आदमी है, उससे बहस करके क्या फायदा? नहीं जी, गांव में क्या बोलते हैं? अगर कोई रिलेटिव आपके साथ कुछ बोलता है, आप अधिकारी हैं, तो रिलेटिव अगर मान लीजिए कुछ बोलता है तो क्या बोलते हैं? मारो कचड़ा है, बातें नहीं करना है उससे, नंबर ब्लॉक कर देते हैं। और मैं तो समझता हूं कि पैसा जो है ना वो सबसे बड़ा रिश्तेदार है। पावर नहीं है, रिश्तेदार है, एकदम कंफर्म बता रहे हैं। कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, बीच में यदि पैसा ना हो तो पैसा गायब कर दिए तो कुछ नहीं। हमने देखा अपने आंखों से कि भाई जो है भाई के साथ वो दुर्दशा किया, भाई संकट में था, उसमें बड़ी बीमारी हो गई थी, पैसों की जरूरत थी। एक भाई उस समय पैसों का हिसाब कर रहा था, तुमने जिंदगी में क्या किया? जब वो मुसीबत में तो हेल्प करेंगे, बाद में हिसाब होता रहेगा। तो हमने देखा अपना भाई अपने भाई के साथ हिसाब कर लिया, उसी में पिताजी भी हिसाब कर लिए। तुमने कोई कह दिया कि तुम जीवन में इतना पैसा जमा किए हो, तुम हमसे मांग रहे हो इसलिए कि तुम्हारा पैसा खत्म ना हो, और वो बेचारा पड़ा है मुसीबत में। तुमने देखा कि पिता पुत्र का रिलेशन के बीच भी पैसा आ गया, और रिश्ता वहीं तक था जहां तक पैसा मिल रहा था। पैसा खत्म, पिताजी को पैसा भेजना बंद, रिलेशन खत्म। हमने देखा है गुरु, सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा। बड़ी दुख हुआ इस बात को देखकर अपने आसपास में, जब इन चीज़ों को मैंने देखा। मेरे साथ नहीं घटा, मतलब जो घटा हम जो घटने भी नहीं देंगे। हम अपने भाई में बड़े हैं, हम तो ही भाई हम लोग हैं, तो हम एकदम गारंटी बोल रहे हैं कि पैसा जहाँ आएगा हम घटने न देंगे। 2 लाख 4 लाख 5 लाख हमारा चला जाएगा, रिश्ता इंपॉर्टेंट समझते हैं। पता नहीं, हम एक अलग नेचर के व्यक्ति हैं। इंसान मेरे लिए फर्स्ट है। पैसा 10 लाख नुकसान हो जाए, इंसान को नुकसान नहीं होना चाहिए, व्यक्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारा ही फॉर्मूला पर मैंने देखा, बड़ी तकलीफ हुआ हमको इस बात को देखकर एक बार कि भैया इंसान मुसीबत में था और वहाँ लोग हिसाब कर रहे थे, अपना सहोदर भाई हिसाब कर रहा था, अपने पिता हिसाब कर रहे थे। मैंने देखा इस बात को, इस बात में एकदम सच्चाई बता रहा हूँ। इसलिए बस इतना समझिए कि मेहनत करके बड़ा पद लीजिए, खूब पैसे कमाइए, सब रिश्तेदार आपके रहेंगे। और सब रिश्तेदार डुप्लीकेट है, कंफर्म बात है। वो आपके साथ इसलिए कि आपके पास पावर और पैसा है, ये सच है भाई। लेकिन मेरे नज़र में जो मैं समझता हूँ, मैं तो अपने व्यक्तिगत रूप से बताता हूँ कि मेरा अगर 20 लाख रुपया भी नुकसान हो जाए, और मेरा पूरा का पूरा बैंक खाली हो जाए, मैं जीरो पे आ जाऊँ, ज़मीन से लेकर पैसे तक, सबसे पहले मैं रिश्ता बचाऊँगा,
सबसे पहले मैं वो इंसान को बचाऊंगा, पैसा चला जाए, पूरा पूरा जमीन चला जाए, ऐसा आपको भी करना चाहिए। इंसान इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, ये बात मानिए। आपके भाई बहन जो हैं, आपके माता पिता जो हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके पैसे की तुलना में। इसलिए पैसा रहे या जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान रहना चाहिए। वो रहेगा तो लाख पैसे आ जाएंगे, है ना। इंसान नहीं कमाया जा सकता, पैसे कमाए जा सकते हैं, ज़मीन बनाए जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो पैसे आप जमा कर रहे हैं वो पैसे जमा ही रह जाएंगे। हो सकता है कि वो कोई इमरजेंसी आपके पास आ जाए, वो पैसा निकल के चला जाए। आना रहेगा, जमा रहना रहेगा, तबे रहेगा, और जाना रहेगा तो आप रोक भी नहीं सकते। तो इसलिए इंसान इंपॉर्टेंट है, अपने परिवार समाज इसको इंपॉर्टेंस दीजिए और ये होना चाहिए। क्यों जी, ये सब बात को समझ रहे हैं? तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया क्योंकि अड़ोस पड़ोस में ऐसी घटनाएं मैंने देखा आंखों से, और उस समय हम पूरा दिन सोचते रह गए कि ऐसा भी होता है क्या। पहली बार हम समझे। इंसान छोटे छोटे दायरे में, बचपन में इंसान बहुत अमीर होता है, उसके पास पूरी दुनिया होती है। एक छोटा सा उपदेश दे देता हूँ। बचपन में इंसान बहुत अमीर होता है, उसके दायरे बड़े होते हैं, बहुत दूर पहुँचने का ख्वाब वो देखता है, सब कुछ प्राप्त कर लेंगे ऐसा सोचता है टीन एज तक। जैसे ही वो 20 के पार करता है, 30 के पार करता है, परिवार की जिम्मेवारियों के बीच सिमट जाता है। परिवार के जिम्मेवारियों के बीच सिमट गया, पूरा दुनिया कहीं हवा में चला गया। और उसी जिम्मेवारी को निभाते निभाते, उसी पचड़े में पढ़ते पढ़ते अपने लाइफ के 50 साल तक काट दिए। बच्चा थे तो ज़्यादा अमीर थे, बड़े हुए तो थोड़ा गरीब हो गए, दायरा सिमट गया। और जब बूढ़े हो गए तो दुनिया को छोड़ने की बात करने लगे, बिल्कुल सिमट गए, दुनिया चाहिए ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। इसीलिए कहता हूँ, जीवन में अगर किसी चीज़ को बचाना है तो अपने बचपन को जिंदा रखिए, अपने बचपन को जिंदा रखिए। कहीं नाचने का मन करे, अगर मौका आया नाचने का, तो दम भरना चाहिए। चाहे भोजपुरी गाने पर हो या हरियाणवी गाने पर हो, पूरा दबा के नाचिए, पसीना निकाल दीजिए नाचते नाचते। जिस अदा में नाचना उस अदा में नाचिए। खाने गए हैं तो दबा के मांग मांग के खाइए, भैया थोड़ा लाना जी और पूड़ी लाओ, चावल ले आओ। अगर मान लीजिए अचार खाने का मन है, अचार ले आओ, सलाद ले आओ, जो मांगना है मांग लीजिए। अब बैठे हैं तो भर पेट भोजन करेंगे, नाचेंगे। पढ़ने बैठे हैं, मोबाइल फोन ऑफ करके बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, जो काम करेंगे एकदम परफेक्ट करेंगे। हम जो कर देंगे उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। जैसे B.R. चोपड़ा, राज कपूर, जो भी काम किया इंडस्ट्री के अंदर, मैंने परफेक्ट, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। उनके फिल्म पर, उनके गानों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। B.R. चोपड़ा नाम सुने, महाभारत बना दिया। वो व्यक्ति जीवन में जो भी काम किया, जो काम किया, टाइम लगा दिया 4 साल काम करने में, लेकिन जब निकला वो काम करके, जब रिजल्ट आया तो एकदम उसमें कोई उंगली नहीं उठा सकता था। टाइम लेंगे, लेकिन हम अगर काम कर देंगे तो परफेक्ट होगा। तैयारी कर रहे हैं तो रिजल्ट आएगा, तो SDM के रूप में रिजल्ट आएगा, CO वीडियो के रूप में रिजल्ट नहीं आएगा, परफेक्ट होगा जी, टॉप करेंगे। तो एकदम बारीकियों को देखना है, हर चीज़ में क्या ज़रूरत है इस परीक्षा के लिए, उस ज़रूरतों को लिखेंगे। क्या ज़रूरत है, ज़रूरत में किताबें हैं, किताब लिखेंगे, किताब का नाम, किताबों में कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा बन रहा है, तो चैप्टर का नाम। उसके बाद सर ने बताया कि लिखना जरूरी है। राइटिंग स्किल मेंस एग्जाम में नॉलेज का गेम ही नहीं है, राइटिंग स्किल का गेम। तो राइटिंग स्किल के लिखना है, डेली 2 प्रश्न लिखना है, तो कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान लिखना है। तो डेडिकेशन के साथ, परफेक्शन के साथ यदि आप काम करेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। कई लोग हड़बड़िया होते हैं, अब देखिएगा कि हर काम में कुछ ना कुछ उनका छूटेगा, यानी जाते जाते कुछ ना कुछ तोड़ेंगे वो। देखिएगा, या तो गिलास गिर जाएगा, टूट जाएगा, कुछ भी होगा वो करेंगे, कुछ ना कुछ उनका अव्यवस्थित रहेगा। यही विद्यार्थी में जाइएगा कि सबके कमरे में जाइए, एक बार अवलोकन कीजिए। कुछ विद्यार्थी कमरा बिल्कुल अरेंज्ड मिलेगा, पूरा सफाई, बेड, पूरा बेडशीट वगैरह बढ़िया से अरेंज, साफ सुथरा, बुक एकदम अरेंज, 3 किताबें जो पढ़ना है टेबल पे रखा है, और टेबल लैंप ठीक से किया हुआ है। एकदम जाने पर लगता है पॉजिटिव फीलिंग आया, क्या गजब कमरा है। एक के कमरे में जाइए तो बेड कहीं और, तकिया कहीं और, या नीचे गिरा हुआ है, या उधर कचरा उधर कचरा, कुकर में थाली डाल करके 3 दिन से रखा हुआ है, अभी तक धोए नहीं है। ऐसा भी कमरा मैंने देखा है। उसमें कितना टाइम लगता है। तो एक परफेक्ट बच्चा होता ही है, और बचपन से ऐसी आदत वाले बच्चे होते हैं। तो आप लोग भी ऐसी आदत डालिए, कुछ टाइम नहीं लगता, उससे असफल नहीं होता आदमी। कुछ लोग क्या कर देगा, तो महाराज विद्यार्थी का कमरा ऐसे ही रहता है। हम बोले कि यही ऐसे किया हो, तुम बताओ ये कोई तरीका है? तो सर विद्यार्थी पढ़ेगा कि कमरा साफ करेगा। हम बड़ा तुम लाट साहब बन रहे हो भैया, राजकुमार पैदा हुए हो, प्रिंस लिखो। यहाँ कुछ प्रिंसेस भी हैं,
जो हॉस्टल इसलिए लेते हैं कि खाना ना बनाना पड़े, है ना, खाइए ना जॉन्डिस हो जाएगा। और बैगन जब धोता है ना तो उसके अंदर कीड़ा ना साफ करता, कीड़ो बना देता है वो। हॉस्टल में जो खाना बनता है ना, इतने लड़कियों का खाना बनता है लड़कों का, उसमें वो ये इतना रहता है, कहाँ से देखेगा इतना कीड़ा, फटाफट काटा और डाल दिया, धो करके डाल दिया, उसमें जो सफेद वाला कीड़ा वो भी बनता है। अब बाद में धीरे धीरे वो पेट में, लीवर में धीरे धीरे स्वेलिंग लाएगा, पूरे बॉडी में जॉन्डिस की बीमारी रहेगा। बात नहीं समझ रहे हैं आप। राजकुमारी दाल भात चोखा खाइए, लेकिन अपने से बनाए खाइए, उसमें जो खाने में संतुष्टि मिलेगा जो कहीं नहीं मिलेगा। राजकुमारी बन के मत रहिए, और हॉस्टल में ना बना देते हॉस्टल चेंज कीजिए, खोजिए ऐसा हो जहाँ खाना बनाने को मिले। ये बात बता रहे, स्वस्थ रहेंगे तभी ना कुछ होगा जी। बड़ा अधिकारी बन गए और आप बहुत बड़ी बीमारी आपको लग गया, क्या करेंगे उस पद का, उस पैसे का। इसलिए प्लीज पढ़िए मन लगा के, खाना साफ खाइए, अच्छा खाइए, टाइम से सोइए, कमरे को साफ सुथरा रखिए, तो आपको पढ़ने में मन ज्यादा लगेगा, कॉन्सेंट्रेटेड रहिएगा। आपको नहीं लगता बिखरा कमरा, गंदा कमरा तो पढ़ने में नींद आने लगता है, ऐसे कमरे में आप नीरस टाइप का रहेगा। तो इस तरह कमरा को बिल्कुल अरेंज रखना चाहिए हमेशा, उसमें लक्ष्मी सरस्वती का वास होता है, और कमरा गंदा हो तो लक्ष्मी सरस्वती सबसे पहले भागती है। चलिए तो भैया लिखिए लद्दाख। ऑनलाइन वाले को भी समझा रहे थे विद्यार्थी, लद्दाख रेंज, हाँ लद्दाख श्रेणी नहीं लिखवाए थे, अरे काराकोरम के बाद क्या लिखवाए थे, लद्दाख। लिखिए लद्दाख का विस्तार जम्मू कश्मीर और तिब्बत में है, सॉरी लद्दाख और तिब्बत में है, लद्दाख और, बात नहीं करिए भाई दीप मोहनलाल जी, टेस्ट नहीं ले पाएंगे अभी, थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, थोड़ा हो जाने दीजिए कुछ। अब सबके कमरे में हम अवलोकन करने पहुंचेंगे, माइक लेकर के यूट्यूब का वीडियो बनाएंगे, है ना। देखिए इनका कमरा देख लीजिए कितना गंदा है, इनका नाम ये है, इनका चेहरा पहचान लीजिए। ये कह रहे हैं कि लड़का का कमरा ज्यादा गंदा मिलेगा, ऐसा काहे कह सकते हैं आप। हम आज तक हम लड़कों के ही कमरे को देखा है, हम तो बहुत लड़के कमरा को देखा है, रेंज कमरा, बेहतरीन कमरा देखा है, क्या बात कर दिए, जितना सुस्त आप। अब यहाँ पर लड़का लड़की वाला फाइट मत पैदा कर दीजिए कि भैया हम भी पढ़े। हाँ हाँ, अच्छा जाएंगे तो आप ही को बोलता है कि साफ करो, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा आगे आइए, लद्दाख और तिब्बत में इसकी कुल लंबाई 960 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई कितना है 960 किलोमीटर, 960 ठीक है, 960 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई, 960 किलोमीटर लद्दाख और तिब्बत में इसका विस्तार है। इस पर्वत में कोई चोटी वगैरह नहीं पढ़ना है, बस इतना जानना है कि इस पर्वत में 3 प्लेस है, क्लियर, ठीक है भाई। एक प्लेस है द्रास, एक प्लेस है कारगिल, और एक प्लेस है लेह। ट्रायंगल बन जाता है, लेह एकदम जैसे मैप में जाइएगा ना तो वैसे ही मिलेगा, ये लेह द्रास और करगिल आपको ऐसे ही मिलेगा, द्रास करगिल लेह, ये हो गया द्रास, ये हो गया कारगिल, ये हो गया लेह, द्रास कारगिल और लेह, द्रास कारगिल और लेह, दोनों में मैप में भी बना दिया, कश्मीर का नक्शा बना के ही बना दिया, ताकि नक्शे में जो प्रॉब्लम आप लोग को होती है वो नक्शा का प्रॉब्लम ना हो। अब समझ में आ रहा है ना, बोलना है कि यस सर, अब टारगेट पे तुम आ गए हो नक्शा पूछ करके, समझ में आ रहा है ना। ऐसा कुछ नहीं कि आपको मैं दुश्मनी के रूप में टारगेट पे लिया हूँ, ऐसा नहीं है, मतलब समझाता हूँ, अच्छी बात है। हो गया भाई, अभी तीनों के बारे में लिखिए। अच्छा रुक गए, इसकी एवरेज हाइट भी लिख देना, इसकी भी एवरेज हाइट, इसकी भी औसत ऊंचाई मोहनलाल जी
6500 की मीटर है, यानी यहाँ भी कोई हिल स्टेशन नहीं मिलेगा। इसका निर्माण भी ग्रेनाइट और नीस चट्टान से हुआ है। इसका निर्माण भी ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से हुआ है। इसका निर्माण भी ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से हुआ है। पैंसठ 100 मीटर इसका एवरेज हाइट लिख दिए। किससे बना है लिख दिए। लिखो, अब दोनों फोटो बना लिए, बना लो, हो गया। अब लिखो तीनों के बारे में, द्रास, करगिल, लेह, तीनों के बारे में लिखो। लिखो लिखो द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान है। द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान है। स्थान है, लिख लिए। द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान, मतलब कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। क्या बोलिएगा, द्रास। दूसरा लिखिए कारगिल। कारगिल में क्या इंपॉर्टेंट है लिखो। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि 1999 में कारगिल पर पाकिस्तान कब्जा कर लिया था और 26 जुलाई को पाकिस्तान को भगा दिया वहां से। देखिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। कारगिल विजय दिवस, कारगिल विक्ट्री डे, कारगिल विक्ट्री डे मनाते हैं। क्यों क्यों क्योंकि 26 जुलाई को ही पाकिस्तानियों को हटाकर, पाकिस्तानी कब्जा कर लिया था 99 में। आप पता है ना आपको, करगिल वॉर हुआ था। अब करगिल गांधी मैदान में भी करगिल चौराहा है, ये मत सोचना कि करगिल वही है। अगला लिखो। अच्छा पता है आपको, जिस दिन कारगिल विजय दिवस मनाते हैं 26 जुलाई को, उसके अगले ही दिन 27 जुलाई को मनाते हैं क्या, APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि। उसी दिन मरे थे वो। भारत के महान राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक, मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध है। APJ अब्दुल कलाम भारत के महान राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक, मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध है। APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि 27 जुलाई को है। याद रह जाएगा दोनों। उन्हीं के मिसाइल से पाकिस्तान को भगाए। अब जब भगा दिए तो अगले दिन टेंशन में थे, जब तक करगिल खाली ना होगा हम नहीं दुनिया छोड़ेंगे। करगिल खाली करवा के अगले दिन दुनिया छोड़ दिए। तो याद रहेगा ना, इसी बहाने कि करगिल खाली होगा, अगले दिन कलाम का डेथ होगा। तो भैया कलाम साहब का डेथ 27 जुलाई को हुआ था। हो गया। अब आइए, अब लिखिए लेह के बारे में। लेह लिख के डैश दो। लेह, आई कलम जो बहुत तगड़ा कलम है, नहीं याद रहेगा तो अगर सर पे से मार दिए तो कुछ देर तक तो पता चलता रहेगा कुछ हुआ है। चलो भैया, अभी क्वेश्चन पूछेंगे कुछ देर में, जिन्हें बताएगा जा के नज़दीक जाके पूछेंगे और नहीं बताने पर ऐसे पीट देंगे। जिसका फूट गया रुकेगा कुछ देर, बैंडेज पट्टी करवा के भेजेंगे। चलिए चाय, हाँ चाय भी एक कप पिला देंगे। तो चाह रहे हैं भैया कि हमारा फोड़ दीजिएगा सर, पर एक कप चाय पिला दीजिएगा। लिखिए। हाँ हाँ जी, खाली डेट हम आगे पीछे बताए हैं, ईयर आगे पीछे कहाँ बोल रहे हैं। वो याद करने का तरीका हम बता रहे थे। 2015 1999 बिल्कुल हमको भी पता है गुरु। चलिए आगे आइए। सही बोल रहे हैं, आपकी बात सही है, बट डेट आगे पीछे बताया। अब लिखो लेह के बारे में। लिखो लेह भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। मिनिमम रेन ऑफ इंडिया अकर्स इन लेह। मिनिमम रेन ऑफ इंडिया अकर्स इन लेह। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। हिंदी वाले तो ऐसे अंग्रेजी बोलेंगे ना, हिंदी वाला ऐसे थे जैसे कोई अपराधी हम है। लिखो, अरे अपराधी कहाँ है। लिखो, क्या लिखे, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ है, लेह। लिखिए। अच्छा, जहाँ सबसे कम वर्षा होगी वो सबसे सूखा स्थान होगा, होगा ना जी। तो लिखो, लेह इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। लेह भारत का सबसे सूखा स्थान है। लेह इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। लेह इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। लेह भारत का सबसे सूखा स्थान है। लेह भारत का सबसे सूखा स्थान है। लेह भारत का
सबसे सूखा स्थान है। लेह इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। हो गया क्लियर? दूसरा पॉइंट भी समझ गए? अब अगला, अच्छा लेह में सबसे कम वर्षा क्यों होता है बताओ? क्योंकि लेह जो है ना काराकोरम और लद्दाख के बीच में है, दो पहाड़ी के बीच में। लिख लीजिए भाई, सुनो, दो पहाड़ के बीच में लेह है, तो बारिश वाली हवा यहाँ पहुंच ही नहीं पाती। तो लिख लीजिए लेह में सबसे कम वर्षा होने का कारण लेह दो ऊंचे पहाड़ों के बीच में है। लेह में कम वर्षा होने का कारण लेह दो ऊंचे पहाड़ के बीच में है। लेह में कम वर्षा का कारण लेह दो ऊंचे पहाड़ों के बीच में है। लेह में कम वर्षा होने का कारण लेह दो ऊंचे पहाड़ों के बीच में है। लिख लिए? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे हिंदी में लिखा, अंग्रेजी बोलते हैं। लिखो, द मिनिमम रेन ऑफ इंडिया अकर्स इन लेह ड्यू टू लेह सिचुएटेड बिटवीन टू हाईएस्ट माउंटेन, है ना? लिख लो भाई, काराकोरम और लद्दाख। पूछना जी, देखो अच्छा लगा मुझे, क्वेश्चन पूछना है, मन में बात बना के नहीं रखना है। देखो, काराकोरम और लद्दाख, ऊंचा पहाड़ कौन सा है भाई? लद्दाख। अच्छा, जहां वर्षा कम होती है उसे डेजर्ट भी कहते हैं, पता है ना? इसका मतलब लेह किसका एग्जाम्पल है? डेजर्ट का भी। देखिए, लेह इज एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड डेजर्ट। लेह शीत मरुस्थल का उदाहरण है। लेह शीत मरुस्थल का उदाहरण है। लेह इज एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड डेजर्ट। लेह इज एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड डेजर्ट। लेह शीत मरुस्थल का उदाहरण है। 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। हाँ जी, और सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान इंडिया में? वाह, क्यों होता है? क्योंकि पर्वत की पाकार है। अच्छा, अगला अब हो गया ही कंप्लीट, इसमें इतना ही पढ़ना था। एक लाइन खाली लिख लो, देयर इज नो हिल स्टेशन इन लद्दाख रेंज ड्यू टू हाइट। नहीं जी, इसका भी ऊंचाई काराकोरम के बराबर है। देखिए, देयर इज नो हिल स्टेशन इन लद्दाख रेंज ड्यू टू हाइट। ऊंचाई के कारण लद्दाख रेंज में कोई हिल स्टेशन नहीं पाया जाता। ऊंचाई के कारण लद्दाख श्रेणी में कोई हिल स्टेशन नहीं पाया जाता। हो गया? अब लिखिए अब हेडिंग डाल दो, जॉस्कर रेंज अलग से नहीं लिखना है, जॉस्कर श्रेणी और महान हिमालय एक साथ हेडिंग डाल दो। जॉस्कर श्रेणी, जांस्कर श्रेणी और महान हिमालय एक साथ, और महान हिमालय एक साथ करना है। हालांकि आपको पता है ना विद्यार्थी, जॉस्कर श्रेणी हिमालय में नहीं आता, वो ट्रांस में आता है। हमने ट्रांस का 3 भाग बताया, काराकोरम, लद्दाख और जॉस्कर। जॉस्कर भी ट्रांस बोलते हैं, लद्दाख को भी ट्रांस बोलते हैं, काराकोरम को भी ट्रांस बोलते हैं। हिमालय में नहीं आते, इन सबको पार श्रृंखला कहते हैं, क्योंकि ये हिमालय के पार हैं। क्लियर है? अब आओ, इसका एक चित्र बना लेते हैं पहले। भाई, इसका एक चित्र बना लीजिए। इसका भारत के नक्शा में अगर चाहें, ऐसे बना चुके हैं भारत के नक्शा में भी, पर अगर आपको लगता है कि सर एक बार फिर देख ले, तो देख लीजिए भाई। इसका जो विस्तार है, ये आपका जॉस्कर है, जॉस्कर। ये ग्रेटर हिमालय है जी, ग्रेटर हिमालय। बना लीजिए इस फिगर को। कहो तो इसको हम ले लेते हैं अलग कलर में, ताकि आपको दिखाई दे। बनाइए। देखो भाई, यही जॉस्कर है गुरु। ये जो ऊपर वाला देख रहे हो तुम ना भाई, यही जॉस्कर है। बाकी ये पूरा क्या है? ग्रेटर हिमालय। जॉस्कर बस कश्मीर में लगा हुआ है, ग्रेटर हिमालय से ही सटा हुआ है। जॉस्कर बस इतना दूर है, ठीक है? यानी जॉस्कर रेंज का विस्तार किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सीमा पर। जॉस्कर श्रेणी का विस्तार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सीमा पर है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और जॉस्कर रेंज का विस्तार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सीमा पर है। यहाँ आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ आ जाता है हिमाचल प्रदेश,
यहाँ आ जाता है उत्तराखंड, यहाँ आता है नेपाल, यहाँ आता है सिक्किम, यहाँ आता है भूटान, यहाँ आता है अरुणाचल प्रदेश और चीन। टोटल इसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर। मैप से बाहर भी लिखेंगे। इसकी एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई, यह है भैया 6000 मीटर। फोटो तो समझ रहे हो ना? ये कल का ही पानी रखा हुआ है, टीचर का कोई केयर ही नहीं है। टीचर का केयर करना है ना, नहीं जी? हो गया। जोस्कर का विस्तार जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों में है। जम्मू कश्मीर लद्दाख के सीमा पर है। उसकी लंबाई आप मान सकते हैं करीब 300-400 किलोमीटर। एग्जैक्ट लंबाई हम बताएंगे बाद में। टोटल की लंबाई 2500 है। हाँ बोलो, नीचे बिहार है, बिहार में उसका विस्तार नहीं है। बिहार यहाँ ना आएगा जी, यहाँ बिहार, यहाँ यूपी, ये नेपाल है। अब क्लियर है ना? नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। पुष्प कमल दहल, कितना लंबा नाम है? पुष्प कमल दहल प्रचंड, पुष्पा। अभी कौन है जी नेपाल के प्रधानमंत्री? पुष्पा। क्या समझे थे? फ्लावर समझे थे? फायर है, फायर। क्या बोलूँ ना जी, सर में आज दर्द है मेरा। ज़्यादा बतियाओगे तो मंगवाएंगे छड़ी, और दे छड़ी कर देंगे। हाँ, कल कैसे आपको पता? कल 1 बजे के बाद से ही रात को 11 बजे तक हमारा प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त रहा। ज़बरदस्त। देखे होंगे करंट अफेयर का जो सेशन मैंने लिया, यूट्यूब पर जो करंट का सेशन लिया, उसको बहुत जल्दी भगा रहे थे। बहुत ज़्यादा पीड़ा में हम थे। 9 बजे जो मैंने करंट का सेशन लिया, लड़का कमेंट भी किया कि थोड़ा लगता है कि गाड़ी छूट रहा है क्या सर आपका? हम कि बेटा लिए सेशन से बहुत है, और अभी मेरा सर में दर्द है बहुत भयानक, फिर भी क्लास ले रहे हैं। क्योंकि आप के पास आता हूँ तो मेरा दर्द पता नहीं कुछ कम हो जाता है। विद्यार्थी ही मेरा मेडिसिन है, टीचिंग में ही मेरा मेडिसिन है। मैं जानता हूँ घर में बैठ जाऊँगा तो और बीमार पड़ जाऊँगा, तो आपके पास आके मेरा सब कुछ खत्म हो जाता है। हाँ, आप लोग दवाई ना हैं, आप सभी लोग दवाई हैं। बस आप लोग को पढ़ाता हूँ, धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते हमारा सर का दर्द ठीक। हाँ जी, कहा बोलो, कोई तकलीफ है? चलो, हो गया? हो गया भाई? अरे हो गया सबका? चलो, इसको एवरेज हाइट लिख दिए 6000। इसका मतलब इसका भी हाइट कम नहीं है, बहुत ज़्यादा हाइट है। इसका मतलब इसमें भी कोई हिल स्टेशन, एक लाइन लिख लो पहले, तब बनाना फोटो। देयर इज नो हिल स्टेशन इन ग्रेटर हिमालय ड्यू टू हाइट। ऊंचाई के, अर्चना कुमारी सर इंग्लिश में भी बोलिए। अरे बोल तो रहे हैं, लिखिए देयर इज नो हिल स्टेशन। मेरे क्लास में अगर कोई कहे कि अंग्रेजी हिंदी दोनों में नहीं बोलते तो आश्चर्य होता है। दोनों भाषा तो बोल ही रहा हूँ। देयर इज नो हिल स्टेशन इन ग्रेटर हिमालय ड्यू टू हाइट। देयर इज नो हिल स्टेशन इन ग्रेटर हिमालय ड्यू टू हाइट। ऊंचाई के कारण महान हिमालय में भी कोई हिल स्टेशन नहीं पाया जाता। ऊंचाई के कारण महान हिमालय में भी कोई हिल स्टेशन नहीं पाया जाता। ऊंचाई के कारण महान हिमालय में भी कोई हिल स्टेशन नहीं पाया जाता। लिखो, इसका निर्माण भी वही लिखो। इट इज ऑल्सो मेड बाई ग्रेनाइट एंड नीस रॉक। इट इज ऑल्सो मेड बाई ग्रेनाइट एंड नीस रॉक। इसका निर्माण भी ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से हुआ है। इसका निर्माण भी ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से हुआ है। इसका निर्माण भी
ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से हुआ है। अब ये फोटो बनाइए, लंबाई लिखवा दिए, ऊंचाई लिखवा दिए। अब इस फोटो ऊपर नीचे देखो, जब भी चित्र बनाना तो कॉपी के बीचों बीच बनाना ताकि ऊपर और नीचे दोनों में जगह छूटा रहे। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उसके बाद उत्तराखंड में है, उसके बाद नेपाल में है, उसके बाद सिक्किम में है, उसके बाद भूटान में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और नेपाल में है, सॉरी अच्छी चाइना में है। यही ना था जी। अब बड़ा फोटो बना के लिख दिए। यूके मतलब समझिएगा उत्तराखंड, इसको आप यूनाइटेड किंगडम मत समझ लीजिएगा। कहाँ गए थे? गए हरिद्वार। अब बोले यूके गए थे। यूके कौन? वो वाला, इंग्लैंड वाला। सर हिला देना है। सामने वाला चिंता में पड़ जाएगा, इतना पैसा कहाँ से लाया, इंग्लैंड घूम रहा है। पड़ोसी को चिंता में देख के तो पड़ोसी खुश होता है। पड़ोसी अगर तकलीफ में है तो पड़ोसी को बड़ी आनंद आता है। अब बोलेगा भी बड़ी पापी आदमी था, भोग रहा है, हम पर लाठी चलाया था, आज भगवान सब उसका बदला निकाल रहे हैं। नहीं जी। अब बाहर में क्या आके बोलेगा, क्या करिएगा, ये सब होते रहता है, हम लोग भगवान से दुआ करते हैं कि जल्दी निकल जाइए। अब पीछे में जाके लपड़ चलाया था। अब वो आप ही की जाति का व्यक्ति, आपका गोतिया है वो। आपको सबसे ज्यादा तकलीफ किससे है? बाहर निकल के भले जात जात कर लीजिए, लेकिन अगर गांव में जाइएगा तो पड़ोसिया जो आपका ना गोतिया, वही नहीं चाहता कि आप आगे बढ़िए, और आप भी नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े। आप चाहते कि सबसे सुपीरियर हम ही रहें। ये भी भाव रहता है ना कि पूरे गांव में सबसे सुपीरियर, सबसे इज्जतदार हमारा ही पोजीशन रहे। आप पड़ोसी का तकलीफ फिर क्यों चाहते हैं? आप रहिए सुपीरियर, आपको रोक रहा है कोई? चाहते तो है ही। पड़ोसी का लड़का आईएएस हो जाए तो अंदर कलेजे पे सांप लौट जाएगा। कैसे अपने बच्चे को दे जूता, कैसे पढ़ाई किया पटना में, वो घर पे रह के बीपीएससी निकाल लिया, नालायक कहीं का। दे जूता दे चप्पल। उसका पिता जो है पीट रहा है, इसलिए नहीं पीट रहा है कि बेटा कुछ नहीं किया, इसलिए पीट रहा है कि उसके कलेजे पे ऐसा सांप लौटा है कि वो गुस्सा निकाल रहा है वहां। नहीं, जैसे पत्नी पति से गुस्सा रहती है, अब पति को पीट नहीं पाती तो अपने बच्चे को पीटती है। जैसी पति आया ड्यूटी से, पहले भी पति आया, अब बच्चा को पीटना शुरू कर दी। पति समझदार तो समझ जाता कि मार हमको पड़ रहा है। अब फिर वो बोलता है कोई दिक्कत है बताओ, 50 गाली, इतना बोलना कि 50 गाली और नहीं। और लड़ाई किस बात का था? लड़ाई इस बात का था कि पड़ोसी गाड़ी खरीद लिया था, घर में एसी लगवा दिया। हमारे बच्चे जो थे वहां जाकर के बैठ जाते थे, थोड़ा देर गाड़ी में बैठने की जिद कर देते थे। और उसमें वो जो पड़ोसिया, जो हमारा जो पड़ोसिया था, खासकर भाई की जो पत्नी थी, जो भाई मेरा लगवाया एसी। अब भाई मेरा चला गाड़ी खरीद लिया एक बढ़िया ऑडी। हमारे बच्चे उसमें बैठने के लिए जिद कर रहे थे। हमारे बेटे उनके घर में बैठते थे, थोड़ा ठंडक लेते थे गर्मी के दिनों में। उनकी पत्नी ऐसा ताना मारी, मेरे भाई की पत्नी है ना, कि सबका यहीं पर खरीद के मैंने कुछ ऐसा बात बोल दिया बुरा लगने वाला कि सबको निकाले। अब पति को गाली, समझदारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, शाम को आइए, शाम को खैर नहीं है। पति बेचारा जानता भी नहीं कि मेरा गुनाह क्या है, और बिना गुनाह के नहीं, जैसा होता है कि नहीं होता है ना। गाली में दे नहीं सकता, मैं देखा हूं कई लोगों को गाली सुनते हुए। नहीं जी, ये मेरा भोगा हुआ सच नहीं है, ये मेरा सोचा हुआ सच है। मैं देखता रहता हूँ अगल बगल में, जैसे एक घटना आते ही सुनाया ना पैसा वाला, ये सब जितना बात हम सुनाते हैं पारिवारिक बात, ये सब मेरा क्या है, देखा हुआ है ना। आगे आइए, जम्मू कश्मीर में क्या है, जोस्कर रेंज। जम्मू कश्मीर में क्या है जी, जोस्कर श्रेणी। अब आइए, जम्मू कश्मीर में क्या है जी, जोस्कर श्रेणी। जम्मू कश्मीर में जो मिलने वाला घास है, जम्मू कश्मीर में जोस्कर रेंज में घास मिलता है, हरे रंग का कलर से घास बना दिए। जम्मू कश्मीर में जोस्कर रेंज में जो घास मिलता है वो घास है खास,
वो घास का नाम है रुपसू घास, रुपसू, रुपसू। और इसका नाम है देवसाई घास, रुपसू और देवसाई, देवसाई। कुछ नहीं, मुलायम घास होता है, जानवर के चारा के लिए उपयुक्त होता है। ठंडे प्रदेश में मिलने वाले घास को, घास मुलायम ही होता है। जो घास ठंडे प्रदेश में मिलते हैं ना, वो घास मुलायम ही होता है, समझे? तो लिख लीजिए ना, जो लोग बोगस विद्यार्थी हो लिख लें कि महान, देखो जॉस्कर श्रेणी में मिलने वाले घास को रुपसू और देवसाई के नाम से जानते हैं। जॉस्कर श्रेणी में मिलने वाले घास को रुपसू और देवसाई के नाम से जानते हैं। जॉस्कर श्रेणी में मिलने वाले घास को रुपसू और देवसाई के नाम से जानते हैं। लिखिए, ग्रास फाउंड इन जॉस्कर रेंज, ग्रास फाउंड इन जॉस्कर रेंज इज नोन एज रुपसू एंड देवसाई। ग्रास फाउंड इन जॉस्कर रेंज इज नोन एज रुपसू एंड देवसाई। जो घास जॉस्कर श्रेणी में मिलता है उसे रुपसू और देवसाई के नाम से जानते हैं। कोई तकलीफ भाई नीतीश जी? कोई तकलीफ नहीं, आपका नाम याद हो गया? रितेश। अच्छा, नीतीश कुमार नहीं, अब रितेश कुमार है, फिर से रिकॉल करना पड़ेगा अब। रितेश जी, एक आप ही का नाम तो याद रह गया था, रितेश। और कौन है? अमृत जी कौन थे? अमृत जी आप थे। सृजन कौन थे? सृजन, अच्छा आप सृजन थे। प्रियंका एक थे, और तो नाम याद नहीं रहा किसी का। अब मोहनलाल तू तो परमानेंट, हमारे परमानेंट विद्यार्थी हैं। आपका नाम बहुत पुराने, पता नहीं है मुझे। हाँ, विपिन जी बहुत प्राचीन काल के विद्यार्थी हैं, ये मत सोचिएगा देख करके भी नया विद्यार्थी। विपिन जी है। चलिए, सबका नाम याद हो गया लगभग मुझे। और आपका नाम तो एक, क्या डीपी क्या बताए थे? असु, अभी 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 ऐसे क्या नाम है? आबिद। अच्छा, अब्बी, ओ अब्बी भाई, चलो जी अब्बी, अब्बी इधर आओ। अब्बी, इधर आ जाओ अब्बी भाई। चलिए, इस पहाड़ में कुछ चोटी, उसका नाम पिक बनाइए। इस पहाड़ में कुछ पिक्स हैं। अरे चोटी है जी, कुछ नहीं बनाए हैं। ओ प्रियंका, कोई दिक्कत है? पहाड़ की चोटियां, शिखर लिखिए, चोटी लिखने में दिक्कत हो रहा है। तुम लोग बात बहुत करते हो आपस में, जब पढ़ाने लगते हैं तो। अब गलत सर आपसे तो कम ही बात करते हैं। क्या? ऐसे बोलने से काम ना चलेगा। अगर नहीं क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं बताओगे तो लगेगा हम अच्छे हैं बुरे हैं, ये अलग मैटर है। नहीं बताओगे तो लाठी से मारे, छड़ी मंगवा लिए कल शाम। बना लिए? नंबरिंग दे दीजिए सबका भाई, बात ना करो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और 8, टोटल 8 पीक हैं।
टोटल कितने पीक हो गए? 8 ना। हिमाचल में ना है, फेमस नहीं है, फेमस पीक नहीं है। पीक तो सब जगह होगा। चलिए नंबर 1 पे लिखिए नामचा बरुआ। नंबर 1 पे लिखिए नामचा बरुआ, नामचा बरुआ। नंबर 1 पे लिखिए नामचा बरुआ। नंबर 1 पे लिखिए, बात नहीं, तुम लोग क्या आपस में सीट बदलवा देंगे तुम लोगों का। नामचा बरुआ नंबर 1 पे। अब हम क्या बोलते कि बचपना कायम रखो, तो कायम रखें। नामचा बरुआ, नामचा बरुआ अरुणाचल और चीन के सीमा पर है, लिख लो। नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश और चीन के सीमा पर है। नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश और चीन के सीमा पर है। नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश और चीन के सीमा पर है। अब विद्यार्थी जी आपको बताए थे एक दिन, हम विद्यार्थी जी सब लोग लिख लिए, नामचा बरुआ अरुणाचल चीन के सीमा पर है। तो याद होगा आपको बताए थे कि नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर कहते हैं, ये बताए थे आप लोगों को। उन 7 राज्यों में सबसे ऊंची नामचा बरुआ है, यानी 7 सिस्टर की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो लिखो नामचा बरुआ 7 बहनों वाले राज्य की, नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य हैं, वो पूरे 7 राज्यों में सबसे ऊंची नामचा बरुआ है। तो लिख लीजिए नामचा बरुआ 7 बहनों वाले राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। नामचा बरुआ 7 बहनों वाले राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। 7 बहनों वाले राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। नामचा बरुआ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ 7 सिस्टर स्टेट। नामचा बरुआ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ 7 सिस्टर स्टेट। इसकी ऊंचाई 7,782 मीटर, इसकी ऊंचाई 7,782 मीटर। कर लिए नोट? 7,000। कुछ डाउट है क्या आपको? बोलो, तुमसे पूछ रहा हूं। नहीं, आप ही से, आप ही से। इस तरीके से देख रहे हैं हमको, कैसा लग रहा है? कुछ डाउट में आप हैं? नहीं, पीछे पीछे हैं। वो नजर से पता चल जाता है कि आप डाउट की नज़र से देख रहे हैं या कॉन्फिडेंस की नज़र से देख रहे हैं, है ना जी? और टीचर को पता चल जाता है कि कनेक्शन जुड़ रहा है कैसे। इतने सालों से पढ़ाने के बाद ये तो पता चल ही जाता है कौन बच्चा क्लास में है, कौन नहीं है, हम बता देंगे आपको कि आप डाउट में हैं। कुछ डाउट है आपको? नहीं नहीं, चलिए अगला आइए। 2 नंबर पे लिखो भाई। 2 नंबर किसके सीमा पर है, देख के बताओ। 2 नंबर सिक्किम और नेपाल के सीमा पर। इसका नाम लिखो कंचनजंगा। नाम सुने हो? कंचनजंगा। 2 नंबर पर कंचनजंगा, कंचनजंगा लिख लिए। ऊंचाई 8,586, 8,586 मीटर। कंचनजंगा की हाइट, कंचनजंगा की हाइट 8,586 मीटर। कंचनजंगा की हाइट 8,586 मीटर। अब ब्रैकेट में लिखो नेपाल और सिक्किम के सीमा पर, नेपाल और सिक्किम के सीमा पर। कर लिए नोट? 3 नंबर पे लिखिए माउंट एवरेस्ट। नाम सुना है? ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, पता है ना? माउंट एवरेस्ट। 3 नंबर पर लिखिए माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है।
माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के सीमा पर है, नेपाल और तिब्बत के सीमा पर है। माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के सीमा पर है। कर लिए नोट। इसकी ऊंचाई अब बढ़ गया है, इसकी ऊंचाई 8,850.86 मीटर है अब हाइट। इससे पहले था 8,850 मीटर, इससे भी पहले था 8,848 मीटर। तो भाई इसका तीनों हाइट लिख लीजिएगा। परीक्षा में सबसे ज़्यादा सही ये वाला है। तीनों ऑप्शन रहे तब भी आंसर ये होगा, इसलिए तीनों लिखवा दे। कभी कभी दोनों गायब रहेगा, कभी कभी यही दे देगा, तो घबराइएगा मत। इसकी ऊंचाई पहले था 8,848, बाद में हो गया 8,850, फिर हो गया 8,850.86, याद रहेगा। अब सुनिए, माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के सीमा पर है, और नेपाल के किस तरफ है? नेपाल के उत्तरी पूर्वी हिस्से में है। नेपाल के उत्तरी पूर्वी लिख लो, माउंट एवरेस्ट नेपाल के उत्तरी पूर्वी हिस्से में है। कभी कोई क्वेश्चन ये भी आता है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो ऑप्शन ए देगा नेपाल के दक्षिण पूर्वी, उत्तरी पूर्वी, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल के, सुन के लिखो ना, माउंट एवरेस्ट नेपाल के उत्तरी पूर्वी हिस्से में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल के उत्तरी पूर्वी हिस्से में है। माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ नेपाल एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ तिब्बत एंड नेपाल। अगला ये 4 नंबर मकालू, 4 नहीं 5 ना, 4 नंबर मकालू। मकालू वो भूत प्रेत वाला मकालू नहीं। बचपन में बच्चे को डराते हैं, सो जाओ नहीं तो मकालू आ जाएगा। मकालू गब्बर आ जाएगा, नहीं नहीं। 40 कोस की दूरी तक कोई बच्चा रोता है तो माँ बोलती है सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा, बच्चा सो जाता है। एक बनाया रील, उसमें बोला कि कोई माँ नहीं बोलती, तुम अपने मन से प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हो कि माँ बोलती है सो जा तो सो जाता है बच्चा। सरकार ने तुम पर कोई इनाम नहीं रखे हैं, तुम अपने से पोस्टर बनवा के चिपकवाए हो चारों तरफ, तो एक खौफ बना रहे। अकल कीर्ति आजाद ने लिखा कि गब्बर के भी बाल बच्चे नहीं थे, गब्बर के भी परिवार नहीं था, फिर भी वो डाका डालता था, पता नहीं किस लिए। वो कमेंट किए मोदी जी पर कि गब्बर के भी बाल बच्चे नहीं थे, गब्बर के भी बाल बच्चे नहीं थे, परिवार नहीं था, फिर भी डाका डालता था, पता नहीं क्यों डालता था डाका। वही बात। हाँ चलिए आगे आइए, नेक्स्ट आ जाइए। मकाई नहीं, मकालू। मकालू, मकालू की हाइट है 8,481 मीटर। मकालू की हाइट है 8,481, 8,481 मीटर। मकालू की हाइट है 8,481 मीटर। अगला लिखिए, 5 नंबर हो गया। 5 नंबर अन्नपूर्णा। अगला चोटी लिखिए अन्नपूर्णा। 4 नंबर मकालू लिखवाई थी, 5 नंबर अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा चोटी है नेपाल में। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा लिख लिए। अन्नपूर्णा चोटी है कहाँ? नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितने है विद्यार्थी जी? इसकी ऊंचाई है 8,091 मीटर। 8,091। अन्नपूर्णा की हाइट, अन्नपूर्णा की हाइट 8,091 मीटर। 8,091 मीटर। कर लीजिएगा कम से कम इतने का हो गया। अब आइए 6 नंबर। अब उत्तराखंड में ना आगे जी, उत्तराखंड में 2 चोटी दिखाई दे रहा है, 6 और 7 नंबर। 6 नंबर लिखिए कामेत। 6 नंबर लिखिए कामेत। कामेत की हाइट 7,756 मीटर। कामेत की हाइट 6 नंबर है कामेत। 6 नंबर है कामेत। सामने लिखा है कामेत, कामेत, कामेत। इसकी ऊंचाई 7,756 मीटर। 7 नंबर पे है, 6 नंबर पे कामेत, हाइट 7,756। 7 नंबर पे लिखे नंदा देवी। 7 नंबर पे लिखे नंदा देवी। नंदा देवी
नंदा देवी 7 नंबर पर, नंदा देवी की हाइट याद हो जाएगा, 7 1 8, 8 दूनी 16, 7,816 मीटर, याद रहेगा ना जी। 7 1 8, 8 दूनी 16, 7,816 मीटर। नंदा देवी उत्तराखंड के चमोली जिले में है। नंदा देवी उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। 7 नंबर हो गया। अब लिखिए 8 नंबर, 8 नंबर पे लिखिए नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। हाँ भाई, उसको अंग्रेजी मत कर देना, नंगा पर्वत अंग्रेजी में भी नंगा ही लिखना, तो अंग्रेजी और खतरनाक हो जाएगा। लिखो 8 नंबर लिखो नंगा पर्वत, नंग NANGA नहीं लिखना रहा है, अब पढ़ते रहना भाई, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। नंगा पर्वत हो गया। इसकी ऊंचाई 8,126 मीटर, 8,126। नंगा पर्वत की ऊंचाई 8,126 मीटर। बैठ जाएं, परमिशन लेते हैं आप ही लोग से ना, क्योंकि आप लोग डायरेक्टर हैं इस कमरे का, हम तो हीरो हैं। जब चाहिएगा तब बदल दीजिएगा हीरो को, तो हम तो आपका परमिशन लेंगे ना भाई। आप जब चाहिएगा तब नया हीरो। हमको ये सर इनसे नहीं पढ़ेंगे भूगोल, कोई और भूगोल का मास्टर आ जाएगा नहीं जी। ये डायरेक्टरों का सम्मान हम करते हैं आप लोगों का। चलो, हाँ, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत चल रहा है लाइफ में? बन गया, हो गया, तो लिखो कुछ बात, बहुत बात अभी लिखना है। लिखो लिखो कंचन, लिखो माउंट एवरेस्ट महान हिमालय की और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट महान हिमालय की माउंट एवरेस्ट महान हिमालय की तथा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। नोट कर लिए? अगला पॉइंट लिए, अच्छा ही बताओ, माउंट एवरेस्ट इंडिया में है नहीं। अगर आपसे ये पूछा जाए विद्यार्थी कि माउंट एवरेस्ट का इंडिया में, भाई रितेश जी, अगर आपसे ये पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट का इंडिया में सबसे ऊंची चोटी बताइए, कंचनजंगा। क्लियर है ना? लिखिए लिखिए, कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ग्रेटर हिमालय इन इंडिया। कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ग्रेटर हिमालय इन इंडिया। कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ग्रेटर हिमालय इन इंडिया। कंचनजंगा महान हिमालय की भारत में लगा दे। कंचनजंगा महान हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ग्रेटर हिमालय इन इंडिया। कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ग्रेटर हिमालय इन इंडिया। कंचनजंगा भारत में महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। हो गया? अगला लिखिए, कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी। हाँ, अगला लिखे, नंदा देवी उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। हो गया जी? नंदा देवी उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। हो गया? विद्यार्थी समझ में आ गया? अब लिखिए, सुनिए, ये जो माउंट एवरेस्ट आपने पढ़ा, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। अब पूरी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कल बताए थे, K2। अब पूरी दुनिया की तीसरी ऊंची चोटी कौन? कंचनजंगा। 3 हो गया, यानी कि दुनिया की 3 में से 2 ऊंची चोटी महान हिमालय में,
एक काराकोरम में, पता है ना। अब सुनिए, माउंट एवरेस्ट को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट को इंडिया में बोलते हैं शेरमुख, नेपाल में बोलते हैं सागर माथा, और रुक जाएंगे, और तिब्बत में बोलते हैं चोमोलुंगमा। तो चलिए लिख देता हूँ, माउंट एवरेस्ट को इंडिया में बोलते हैं शेरमुख, इंडिया में बोलते हैं शेरमुख, नेपाल में बोलते हैं सागर माथा, सागर माथा। अब तिब्बत में बोलते हैं चोमोलुंगमा, अब नाम है, क्या करिएगा। हो गया जी। अब लिखिए महान हिमालय का दर्रा, पासेज ऑफ ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय का दर्रा, पासेज ऑफ ग्रेटर हिमालय। दर्रा यानी पहाड़ों में आने जाने के रास्ते। उसको बंद कर दीजिए दीपलाल मोहनलाल जी। अब वैसे भी छुट्टी दे देंगे, थोड़ी तबीयत नासाज है, तो फिर भी बहुत कुछ पढ़ा दिया आपको। अब आइए, अगर आप देखें विद्यार्थी जी, अगर आप देखें तो सुनो, दर्रा और ग्लेशियर हमको सिर्फ इंडिया का पढ़ना है, बताए थे ना। नेपाल और तिब्बत का दर्रा हमको पढ़ना है, तो जम्मू कश्मीर का पढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश का पढ़ेंगे भाई, हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का, सिक्किम का और अरुणाचल प्रदेश का, इतना ही दर्रा पढ़ेंगे ना जी। अगर पश्चिम से पूरब आइएगा तो क्रम से सबसे पहले कौन राज्य मिलेगा? पश्चिम से आइएगा तो पहले कौन सा राज्य मिलेगा? जम्मू कश्मीर, उसके बाद सिक्किम। इंडिया के राज्य में कौन आएगा? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो भैया इसको आप उल्टा पुल्टा खाली मत कीजिएगा, मतलब कि क्रम से होना चाहिए। एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, अरे देख लीजिए तब लिखिएगा। बूजो, सिब्बा, माथा नीली, जेन्ना, रुको ना, बॉडी से, भाई डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन बताऊं आपको। बू से बुरजिल, जो से जोजीला, सी से सिपकिला, बा से बड़ा लाचला, माँ से माना, था से थागला, नीते नीति, अली से लिपुलेख, जिलिप, कितना सारा दर्रा है। अब आपको कुछ नहीं करना, बोलना है खाली 10 बार, 20 बार, 25 बार। बूजो सिब्बा माथा नीली जन्ना बॉडी से, बूजो सिब्बा माथा नीली जन्ना बॉडी से। लेकिन हाँ, ये मंत्र तबे काम आएगा जब ये मंत्र तब काम आएगा जब एक क्रम से रहेगा। गलती से ऊपर नीचे हुआ तो वास्तु दोष हो जाएगा, फिर उसके बाद मंत्र का उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। तो बूजो सिब्बा माथा नीली जन्ना बॉडी से, बोलो ना दोबारा, बोलो। बूजो सिब्बा माथा नीली जन्ना बॉडी से, बूजो सिब्बा माथा नीली जन्ना बॉडी से, बूजो सिब्बा माथा नीली जन्ना बॉडी से। आज जिससे भी हाथ मिलाइएगा, हेलो मत बोलिएगा, फोन पे भी बूजो सिब्बा माथा नीली जन्ना बॉडी से। बोले क्या बोल रहे हो? बोला जर्मन सीख रहे हैं, जर्मन में हेलो को ही बोलते हैं। बूजो सिब्बा माथा नीली जन्ना बॉडी से, बोलो जन्ना बॉडी से। रिगोइया, बू से हो गया बुरजिल, बू से हो गया बुरजिल, और जो से हो गया जोजिला, बुरजिल और जोजिला, बुरजिल दर्रा और जोजिला दर्रा कश्मीर में। अब आप कहेंगे सर कश्मीर में तो बनिहाल दर्रा, रोहतांग दर्रा भी है, बनिहाल और पीर पंजाल भी है। भाई आप बोलेंगे ना कश्मीर में तो पीर पंजाल दर्रा भी है सर, आप 2 ही लिखवा रहे हैं। अरे मेरे भाई वो मिडिल हिमालय में है,
हम ग्रेटर हिमालय का जम्मू कश्मीर का दौरा लिखवा रहे हैं अभी, मिडिल हिमालय का नहीं। तो बुर्जिला जोजिला, सी से हो गया सीप किला, अब्बा से हो गया बड़ा लाचला, सी से सीप किला, अब्बा से बड़ा लाचला या बड़ा लाचा भी बोलते हैं, बड़ा लाचा। हिमाचल प्रदेश में माथा नीली, माँ से माना, माँ से माना, था से बात मत करो, था से थागला, नी से नीति, नी से नीति, अली से लिपुलेख, लिपुलेख, माथा नीली, जे से जेलिपला, जे से जेलिपला, जेलिपला, ना से नाथूला, नाथूला, माना, माना, थागला, 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 नीति और लिपुलेख, LIPU लिपू, एलिकेश लेख, जेलिपला नाथूला। और एक ट्रिक में शामिल नहीं है, एगो लेटर वो नहीं बन रहा तो उसके मिलाने से ट्रिक। एक और यहाँ पर पास डोकला, कौन सा दर्रा है? डोकला दर्रा, और डोकला खाने वाला नहीं। बो से लिखिए बोमडीला, बो से लिखिए बोमडीला, उसके बाद लिखिए दीपू। चलो जी दीपू, बोमडीला, दीफू और सेला, बोमडीला, दीफू और सेला। बूझो सिब्बा माथा नीली जन्ना बॉडी से। अब काम हो जाएगा, खाली वास्तु दोष नहीं करिएगा नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा। ये सब नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। मिसमी भी है, मिसमी रेंज बोलते हैं शिवालिक में, मध्य हिमालय और शिवालिक को बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में मिसमी। ठीक है, इसमें ग्रेटर हिमालय मिसमी नहीं आता। अभीर, मिसमी, अबोर ये सब आता है शिवालिक और मिडिल हिमालय में। ठीक है मोहनलाल जी, अब समझ, पहले रट गए थे और अब समझ गए। दीपू के बाद सेला है, सेला, सेला, ACLA। अरे मास्टर के बैच की तरह धीमा मत लिखो, मास्टर के बैच की तरह धीमा मत लिखो। मास्टर में सब बोगस लगाया है। सिक्किम में लिखे हैं जेलिपला, जेलिपला, जेलिपला। और सिक्किम में लिखे नाथूला, अखालो डोकला। नीति के नीचे जेलिपला, नीति के नीचे नीति, लिपुलेख, लिपुलेख। अभी उत्तराखंड में पढ़े हैं, सब लोग लिख लिए क्या? हो गया हो जी, यस सर। चलो सेला, चेला लिखो, चेला लिख लिया, सेला। चलो अब सुनो चेला, इसको देखो नंबर 1। अब नंबरिंग कर दो तो नंबर 2, नंबर 3, नहीं नंबर 3 इसको मत करो, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इसी सभी तरह का नंबरिंग। बोले नंबरिंग काहे करवा रहे हैं? क्योंकि मैप में दिखाना है और मैप में जगह मेरे पास होगा नहीं लिखने का, तो इसलिए हम इसका नंबरिंग करवा दिए। क्या हुआ है? आ गया जी। आओ, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14। अब तो कोई दिक्कत नहीं है? हाँ बोलिए। सर बोल के कुछ नहीं, नंबर अगर दे दिए तो बोलिए यस यस। चलिए चलो चलो, जहाँ मौका मिले एंजॉय करने का कर लेते हो, एंजॉय करिए जितना करना है। लेकिन अगर परीक्षा लिए जिसका नंबर 20 के नीचे आया उसको क्लास से कैंसिल कर देंगे, माने वो क्लास उसका पोस्टपोन्ड हो जाएगा परमानेंट। एक टेस्ट में नहीं, पहला टेस्ट में खाली निकालेंगे क्लास से, लगातार 2 टेस्ट में जिसका 20 से कम नंबर आएगा उसको क्लास कंप्लीट यहाँ से कैंसिल करवा देंगे, फिर किसी विषय पढ़ने का नहीं मिलेगा। हाँ बताएंगे, टेस्ट लेंगे। चलिए इधर आओ। देखो विद्यार्थी प्लीज, तुम लोग कितना गप करते हो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7 और 8। उत्तराखंड वाले में कितना क्रम से वैसे ही है, माना, नीति, लिपुलेख, थागला, नीति। 4 बनाए। उत्तराखंड में 4 को बना दी, जिस तरह से गैप उत्तराखंड वाले में आप 4 बनाइए। आपका पेन तो पतला है, मेरा थोड़ा मोटा पेन था इसलिए दिक्कत हो गया। हो गया। अब आइए सिक्किम में 3, ये हो गया आपको, ये हो गया, एक यहाँ हो गया। एक बार देख लेते हैं थोड़ा पीछे, रुको ना। ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11। 9, 10 और 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, एक यहाँ पर हो गया कॉर्नर पे 14। हो गया ना सबका हिसाब? अभी जूम ना होता है गुरु। अरे 2 गो कश्मीर में बनाओ ना, जिस डायरेक्शन में हमने बनाया है। अब 2 गो बनाओ हिमाचल वाले में, और 4 गो बनाओ ये उत्तराखंड में। 4 अब सिक्किम में 3 बनाओ। दर्रा है जी, पहाड़ों में आने जाने के रास्ते को क्या बोलते हैं? दर्रा। पहाड़ों में क्या बना है? सब पूरा रामायण खत्म। सीता जी कौन थी? दशरथ की बहू, राम की पत्नी और लक्ष्मण की भाभी, लौकुश की माँ, धरती की पुत्री, जनक जी की पुत्री। जानकी को बोलते हैं वैदेही, विदेह की थी ना तो वैदेही बोलते हैं। राजा विदेह थे, देह से जो मुक्त होता है उसको विदेह कहते हैं। देह। सिक्किम के आगे बताते हैं, रास्ता भूल रहे हैं आप। ये वाला है सेला दर्रा 13 नंबर, अरुणाचल प्रदेश में। हो गया, बन गया सबका? नो सर। ट्रिक भी बता दिए, मैप में दिखा भी दिए। अब कौन किसको जोड़ता है ये कल करवाएंगे। कौन किसको जोड़ता है, कौन दर्रा से कहाँ जाते हैं, आते ही हमको याद दिलाइएगा। सबसे पहले दर्रा किसको जोड़ती है उसको बताएंगे, उसके बाद मिडिल हिमालय शुरू करेंगे। चलिए, कैसा लगा आज का क्लास आप लोगों को विद्यार्थी जी? कैसा लगा क्लास? क्या 9 वाला है? जलिपला, ये नथुला, और निचवा ये है, ये निचवा जो है सो ये है भैया बोम, ये है डोकला।
नंबरिंग दिया हो पीछे, नंबर पीछे हो गया ना? हाँ, कहाँ दिक्कत है? आपका अच्छा शब्द आया बनारस वाला, निचवा ऊपरवा, हमारे यहाँ भी चलता है, हम लोग एक ही कल्चर के व्यक्ति हैं। कहा बोलो ना जी, ए कोई दिक्कत है? थैंक यू, कल से अलग से फी ले आइएगा, जमा कर दीजिएगा, जिसको जिसको अच्छा लगे वो अलग से फी पेमेंट करिएगा। हर रसीद हम रखे हैं, पर्सनल फी। जो टॉप करेगा उसको हम इनाम देंगे, और जो 20 नंबर से कम लाएगा उसको फिर छड़ी मिलेगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।